Hello बच्चों, let's see the given question. The question says the smallest division on the main scale of a vernier caliper is 0.1 centimeter. 10 divisions of the vernier scale corresponds to 9 divisions on the main scale. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gaps between two jaws. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws. The correct diameter of the sphere is option A 3.07 centimeter, option B 3.11 centimeter, option C 3.15 centimeter, option D 3.17 centimeter. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of vernier caliper. Vernier caliper. So regarding vernier caliper we need to understand जो least measurement it can do, जिसको हम least count बोलते हैं, it is actually calculated using the formula 1 main scale division माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है ना. जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं उसमें बेसिकली जो कंडीशन हमें गिवन है वही ट्रू होती है, दैट इज 10 VSD जो होता है वो कोइंसाइड करता है 9 MSD को. ठीक है ना. तो यहाँ से हम सॉल्व करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट. तो कर लेते हैं. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी, और हमें पता है मेन स्केल डिवीजन क्या सेंटीमीटर में चलता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर विल बी द काउंट फॉर दैट. वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बोला गया द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1, बोला भी गया है क्वेश्चन में. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट को हम क्या लिख लेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 MSD. ठीक है ना. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/10 MSD, राइट. और 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा. लिस्ट काउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से. फॉर वर्नियर कैलिपर वी कैन कैलकुलेट इट. ठीक है. अब हम बात करते हैं फॉर द क्वेश्चन गिवन. हमें यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है. एक तो जब दोनों जॉज मेन स्केल और वर्नियर के दोनों के जॉज जब ज्वाइन हो गए, यानी कि वहां पे हमें चेक करना होता है जीरो एरर के बारे में. तो जीरो एरर के बारे में हम क्या देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव मेन स्केल है ये कुछ इस तरीके से, ये 0 है, इसका 4 1 इस तरीके से वी हैव द मेन स्केल, राइट. अब अगर ये मेन स्केल है, अगर वर्नियर स्केल का 0 ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये इसकी 0 रीडिंग है. ठीक है. इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं, अगर इसका 0 मेन स्केल के 0 से आगे चला जाए, ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो रीडिंग हम लेने वाले हैं, अब जब दोनों जॉज हमने बंद कर दिए तो 0 को 0 से कोइंसाइड करना चाहिए फॉर जो एक्चुअल में सही वर्नियर कैलिपर होता है उसमें दोनों जॉज बंद करने पे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड करते हैं. लेकिन जो फॉल्टी वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है. एक तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में आ जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटीज है वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट में चला जाए. तो इसमें क्या होगा, ये टाइप के एरर को हम बोलते हैं, जो हमने पर्टिकुलर यहाँ पे देखा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं इसको हम. ठीक है. अब नेगेटिव जीरो एरर है, इसमें एक्चुअली क्या होगा, जो रीडिंग हम ले रहे हैं, ठीक है ना, जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो कुछ कम आएगी. इतना जो वैल्यू है ये कम हो जाएगा. ठीक है ना. ये जो इतनी वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इतनी वैल्यू है ये कम आएगी रीडिंग के अंदर, तो हमें वो ऐड करनी होगी टू अवॉइड दिस एरर. ठीक है ना. वो फाइनल रीडिंग में हमें क्या करना होगा, उसे ऐड करना होगा. ये बात हो गई नेगेटिव जीरो एरर की. वेरेज ऑन द अदर एंड पॉजिटिव एरर में क्या होगा, ये 0 जब टुवर्ड्स राइट होगा मेन स्केल के 0 से, तो वो एक्स्ट्रा रीडिंग आएगी, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी, उसे हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं. तो फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें नेगेटिव एरर गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव एरर निकाल लेते हैं. नेगेटिव एरर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस डायग्राम के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये डिस्टेंस. और अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, बेसिकली वो मेजरमेंट मिल जाएगा हमें. तो वो मेजरमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं जीरो एरर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखें अगर ध्यान से तो 5 MSD 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर 6 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 5 MSD बोल के हम नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं आगे. ठीक है. दैट इज वन एंड द सेम, क्योंकि नेगेटिव एरर है तो हमें इसे फाइनल वैल्यूज में क्या करना होगा, ऐड करना होगा. ठीक है. तो क्योंकि हमें एक्चुअली में तो जो मेन बात है वो ये है कि हमेशा एरर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है.
नेगेटिव एरर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो इसीलिए वो ऐड होगा। और हमने देख भी लिया वो क्यों ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग इतनी कम आ रही है उसमें, तो ये ऐड भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 MSD माइनस 6 इंटू 1 VSD को अगेन हम क्या लिख सकते हैं 9/10 MSD, राइट। इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 MSD, या फिर इसको 0.5 बोल सकते हैं हम, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.54, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें जीरो एरर। अब हमें फाइनल रीडिंग लिखनी है। इसकी फाइनल रीडिंग किस तरीके से लिखेंगे, ये है हमारी फाइनल रीडिंग की कंडीशन। तो रीडिंग को हम किस तरीके से लिखते हैं, रीडिंग होती है हमारी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब जीरो एरर है यहाँ पे और वो जीरो एरर नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस 0.04। एरर हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया और नेगेटिव है तो इसीलिए माइनस 0.04। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब मेन स्केल रीडिंग में देख सकते हैं हम मेन स्केल के कितने डिविजन्स आगे निकल चुके हैं, तो जीरो के, वर्नियर स्केल के जीरो से मेन स्केल के कितने डिवीजन आगे निकल चुके हैं, तो इट इज 3.1। देख सकते हैं हम ये वाला भी जो डिवीजन है ये भी इसके जीरो के आगे निकल चुका है, लेफ्ट वर्ड निकल चुका है, तो 3.1 प्लस वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो हम देख सकते हैं इट इज द फर्स्ट डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग, तो 1 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो 0.04, राइट। सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 3.15 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रीडिंग वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।